ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। वोटरों को साधने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं की घोषणा और उद्घाटनों की बाढ़ आई हुई है और प्राकृतिक बाढ़ का कहर भी बिहार में जारी है। पहले करते हैं योजनाओं घोषणाओं की बाढ़ की बात। बीते कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया, जिससे वहाँ के लोगों को सुविधा हो। 516 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल तैयार हुआ है। इसके अलावा 12 और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, परियोजनाओं घोषणाओं की बाढ़ आई हुई है बिहार में। दूसरी तरफ प्राकृतिक बाढ़ की बात करें तो इसके कहर ने भी किशनगंज में उद्घाटन से पहले ही करोड़ों की लागत से बना पुल गिरा दिया है, यानी ध्वस्त कर दिया है। बाढ़ की वजह से कनकाई नदी का जल स्तर बढ़ने से पुल का हिस्सा ढह गया और इससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी से होकर जाने को मजबूर हैं गांव के लोग। आवाजाही ठप है। सोचने वाली बात यह है कि नए पुलों का उद्घाटन तो बिहार चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, पर इनके टिके रहने की विश्वसनीयता पर सवाल है। यही पुल नहीं, जुलाई में 70 घाट महासेतु का अप्रोच रोड भी हुआ था ध्वस्त। छपरा से सटे गोपालगंज में 264 करोड़ रुपए की लागत से बना 70 घाट महासेतु का अप्रोच रोड पानी के दबाव से उद्घाटन के महज 29 दिन में ही पानी में बह गया था। अब विपक्षी नेताओं ने इस निर्माणाधीन पुल के गिरने पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कैसे ये निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले टूट गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि देखते हैं 15 वर्षों की भ्रष्टाचारी सरकार और 60 घोटालों के प्रबंध संरक्षककर्ता नीतीश कुमार और सुशील मोदी, इसका दोष विपक्ष या प्रकृति में से किसे देते हैं। खैर, बात सोचने की यह है कि नए उद्घाटन और परियोजनाओं की बाढ़ और प्राकृतिक बाढ़ में लगता है जंग प्राकृतिक बाढ़ ने जीत ली है। तभी तो ये कागजी पुल पानी के बहाव में बहे जा रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हो तो रहा है, पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जो शायद सस्ता माल इस्तेमाल कर लोगों की जान को रिस्क पर डालकर पुल तैयार किए जा रहे हैं। सरकार को पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि इस्तेमाल किया गया मटेरियल कैसा है और इस मामले की पूरी जांच हो और बाकी पुल और सेतु पर भी गौर करें, ताकि हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से ट्रक चालकों की बात हम उठाते रहे हैं। उनकी ये मांग कि सेतु ट्रक परिचालन के लिए खोले जाएं। इसकी वजह से चक्का जाम भी किया गया। बिहार में पुलों की हालत ठीक नहीं है, कुछ पहले से ही बंद हैं। नए बने पुल टिकेंगे या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है और यही बात ट्रक ड्राइवर्स की चिंता बढ़ाए हुए है, क्योंकि पुल के सही कार्यान्वयन न कर पाने से ड्राइवरों को 20-25 किलोमीटर का सफर घुमा-कर 200 से 250 किलोमीटर तक तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उम्मीद है ट्रक चालकों और मालिकों की बिहार के पुल और सेतु खोले जाने की मांग जल्द पूरी हो। ट्रक परिचालन के लिए ये सेतु मार्ग खोले जाएं, ताकि उनका सफर आसान हो। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।